हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑन लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम 6.1 एक्सरसाइज को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर से वो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है कि कौन कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे कौन से क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपके पास तो क्वेश्चन में आ सकते हैं डायरेक्टली ना। ये है आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन देखने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि इंटीजर क्या होता है और नेचुरल नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर बेसिकली वो 1 2 3 ये सब नंबर को क्या बोलते हैं? ये सब नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इंटीजर कौन कौन से होते हैं? इंटीजर्स नंबर कौन कौन से होते हैं? बेसिकली ज़ीरो होगा, फिर +-1 होगा, फिर +-2 होगा, फिर +-3 होगा। ये सब क्या होगा? ये सब होगा इंटीजर्स नंबर। फिर रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर सब नंबर होते हैं, मतलब नेचुरल नंबर भी होगा, इंटीजर भी होगा, होल नंबर भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन क्या नहीं होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नहीं होगा नंबर, क्या नहीं होगा? कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है? सॉल्व व्हेन एक्स इज नेचुरल नंबर। तो पहले सॉल्व कर लो, फिर कंडीशन को चेक करते हैं। तो पहले सॉल्व करो। क्या होगा? 24x इज लेस देन इक्वल टू क्या है? 100 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो 24 बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। 24 बोथ साइड क्या कर दो? डिवाइड कर दो बोथ साइड। 24 बोथ साइड डिवाइड कर दो। ये 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा? एक्स लेस देन इक्वल टू 100 बाई 24, एंड दैट विल बी 4.1। अप्रॉक्सीमेटली 4.1 आएगा। तो मतलब क्या है? मतलब क्या है? एक्स लेस देन इक्वल टू 4.1। तो बेसिकली इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली इसका मीनिंग है एक्स क्या होगा इससे? मतलब 4.1 से क्या होगा? छोटा होगा। नाउ एक्स क्योंकि 4.1 से छोटा है, मतलब माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। नंबर लाइन ड्रॉ कर लो तो अच्छे से समझ आएगा तो कि कहना क्या जा रहा है। तो पहले नंबर लाइन देख लेते हैं। फिर ये कोई एक नंबर लाइन है, और इधर क्या है? इधर ज़ीरो है, इधर वन है, इधर टू है, इधर थ्री है, इधर फोर है, इधर -1 है, -2 है, -3 है, अप टू माइनस इन्फिनिटी तक आएगा, इधर इन्फिनिटी तक आएगा। क्योंकि x लेस देन दिया गया है 4.1, मतलब 4.1 से क्या होगा? 4.1 से क्या होगा? 4.1 से छोटा होगा। 4.1 से क्या होगा? छोटा होगा। फोर मतलब 4.1 इधर कहीं पर है, मतलब इससे क्या होगा? छोटा होगा। ना क्योंकि 4.1 में स्ट्रिक्टली लेस देन है, तो 4.1 क्या नहीं होगा? 4.1 को हम कंसिडर नहीं करेंगे। मतलब 4.1 में क्या करेंगे? एक होल सर्कल दे देंगे। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर अगर ये होल सर्कल हो तो एक्सक्लूडेड होता है। एक्सक्लूडेड होता है। अगर ये शेडेड होता है तो क्या होता है? इंक्लूडेड होता है। इंक्लूडेड नंबर लाइन में, इस नंबर लाइन में ड्रॉ करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ज़रूर इसको याद रखेंगे आप लोग। नाउ अब बोला गया है कि x लेस देन इक्वल टू क्या है? 4.1 है। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है? x इज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपके पास होता क्या है? बेसिकली नेचुरल नंबर आपके पास होता है क्या होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, अप टू सो ऑन। तो क्योंकि इसमें बोला गया है कि 4.1 से छोटा होगा, मतलब 4.1 से छोटा, मतलब क्योंकि 4.1 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब 4.1 से छोटा होगा। 4.1 से छोटा कितना नेचुरल नंबर है? 1 2 3 4। तो यही क्या है? इसका आंसर है। तो आंसर को कैसे लिखेंगे? आंसर को बेसिकली हमेशा एक्स सेट की रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ठीक है। अपना आते दूसरे क्वेश्चन पे। क्या बोला गया? अगर एक्स क्या हो? अगर एक्स एक इंटीजर हो, क्योंकि इसमें इंटीजर क्या है? ये सब इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, मतलब सब क्या है? बेसिकली सब क्या है? एक इंटीजर है। तो इसका सेट क्या बनेगा? देखो, सब इंटीजर बनेंगे। कब कहाँ से स्टार्ट होगा? ये इंटीजर स्टार्ट कहाँ से होगा? इंटीजर स्टार्ट होगा 4 से, क्योंकि 4.1 है, 4.1 इधर कहीं पर है। तो 4 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 4 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है, और 3 भी एक, सॉरी 4 भी एक क्या है? 4 भी एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है। मतलब आंसर क्या होगा? आंसर स्टार्ट होगा बेसिकली 4 से स्टार्ट होगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -3 आएगा। ऐसे करते 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 चलता रहेगा ना। यही क्या है?
बेसिकली इसका ही आंसर है। ना 2 नंबर क्वेश्चन देखो, सबके लिए सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करो और ये सॉल्व करो। क्या दिया गया है, माइनस ऑफ 12 ऑफ x ग्रेटर देन क्या है, 30 है। नाउ क्या करो, पहले 12 से क्या करो, x को मोनिक बनाओ। मोनिक मतलब क्या, x के कोएफिशिएंट में 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए देखो, पहले क्या बनाओ, क्या करो, -12 से बोथ साइड क्या कर दो, बोथ साइड डिवाइड कर दो। तो -1 से क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं। -12 से बोथ साइड क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर अगर ए ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन हो, बी हो, अगर इसके साथ कोई भी एक के मल्टीप्लाई करे, अगर के भी एक मल्टीप्लाई करे तो क्या हो जाता है, अगर के नेगेटिव है तो ये साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और अगर पॉजिटिव हो तो क्या हो जाता है, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अच्छे से यूज़ होगा। क्योंकि देखो हमने क्या किया, एक्स के कोफिशिएंट को हमेशा क्या बनाना चाहिए, हमेशा 1 बनाना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -12 से, ऑब्वियसली -12 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड। तो इधर -12 और -12 कैंसिल आउट हो जाएगा। और क्योंकि ये साइन क्या होगा, नेगेटिव, मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, पलट जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव क्वांटिटी से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई मीन्स इस पर क्या मल्टीप्लाई हुआ, -1/2 मल्टीप्लाई हुआ। 12 से हमने डिविजिबल किया ठीक ही, लेकिन -1/2 से क्या किया, डिवाइड किया। तो क्या होगा, ये लेस देन हो जाएगा, 30/12 आएगा। और जब ये 2 से काटोगे ये 15 आएगा। अब जब ये 2 से काटोगे तो 6 आएगा। 3 से काटोगे 5 आएगा। 3 से काटोगे तो 2 आएगा। मतलब ये क्या होगा, मतलब ये -2.5 आएगा। दैट विल बी लेस देन इक्वल टू -2.5। मतलब x क्या होगा, x 2.5 से क्या होगा, 2.5 से छोटा होगा। x 2.5 से क्या होगा, छोटा होगा। अब सोचो कि 2.5 से अगर x छोटा है तो कौन कौन से नेचुरल नंबर हो सकता है। क्योंकि हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर स्टार्ट ही होता है 1 से। तो इसमें तो नेगेटिव आ गया, मतलब क्या, मतलब कोई ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई भी ऐसी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर नहीं समझ रहे हो तो नंबर लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नंबर लाइन से समझ सकते हो। अगर ये कोई नंबर लाइन है और 2.5 इधर 0 है और इधर कहीं पर -2.5 है, क्या होगा, इससे छोटा होगा। इधर जाओगे तो सब बड़ा आएगा। तो छोटा जाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, मस्ट भी इधर इस साइड जाना पड़ेगा। और इस साइड जाओगे फिर क्या है, इधर स्ट्रिक्टली लेस देन, मतलब 2.5 क्या नहीं होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा, मतलब खाली होगा। तो इधर क्या है, छोटा है 2.5 से, सारे लोग क्या है, छोटा है 2.5 से। तो नाउ क्योंकि ये माइनस की तरफ ही चलता रहेगा तो एक्स का ऐसा कोई वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करेगा नेचुरल नंबर में। मतलब पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला क्वेश्चन का आंसर तो 5 होगा। 5 क्या है, 5 एक नाल सेट है। 5 एक नाल सेट है, मतलब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। अब 2 नंबर पे आते हैं, क्या बोला गया, एक्स एक इंटीजर होगा। एक इंटीजर देखो -2.5 से क्या है, -2.5 से छोटा है। तो -2.5 से छोटा ऐसा क्या एग्जिस्ट करेगा, -3 एग्जिस्ट करेगा, -4 एग्जिस्ट करेगा, चलता रहेगा। मतलब टू, मतलब क्या होगा इसका आंसर, बेसिकली इसका आंसर होगा, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से स्टार्ट हो रहा है, -4, ऐसा करके चलता रहेगा, ऐसा करके चलता रहेगा। फिर इसको देखो, 5x -3 इज लेस देन इक्वल टू 7। अब क्या करो, बोथ साइड 3 क्या कर दो, बोथ साइड 3, बोथ साइड 3 क्या कर दो, ऐड कर दो, बोथ साइड 3 ऐड कर दो। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या होगा, 5x 10। अब क्या करो, 5 से बोथ साइड क्या कर दो, 5 से बोथ साइड डिवाइड कर दो और 1/5 से मल्टीपल कर दो। क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो साइन का तो कोई इशू नहीं है। 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। दैट इम्प्लाइज x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। क्योंकि क्योंकि x लेस देन इक्वल टू 2 है, x क्या है, x लेस देन इक्वल टू 2 है, मतलब x 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो फिर से नंबर लाइन पे आओ, x 2 से छोटा है, मतलब इधर कहीं पर 0 होगा और इधर कहीं पर 1 होगा और इधर कहीं पर 2 होगा। मतलब x 2 से छोटा है। अगर इस साइड जाओगे तो x सारे क्या आएगा, सारे सारे बराबर बड़ा आएगा। इस साइड आओगे तो सारे क्या होगा, छोटा होगा। दैट मीन्स क्योंकि 2 में स्ट्रिक्टली है, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें होल होगा, होलो सर्कल होगा। तो मतलब ये सारा रीजन क्या होगा, इसका क्या होगा, आंसर होगा ये सारा रीजन। तो मतलब नेचुरल नंबर में क्या आएगा, क्योंकि 2 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 2 में क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन है। तो 2 क्या होगा, इंक्लूड तो नहीं होगा, मतलब 1 से इंक्लूड होगा। तो नेचुरल नंबर के केस, नेचुरल नंबर क्या आएगा इसमें, इसमें नेचुरल नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 1 आएगा। और क्योंकि नेचुरल नंबर हमें क्वेश्चन में दिया नहीं गया तो ये आपके लिए क्या रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। फिर एक नंबर देखो, कोई इंटीजर बताने के लिए बोला गया है, क्योंकि 2 तो इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, मतलब 1 होगा पहले, फिर 0 होगा,
फिर -1 होगा, ऐसे करके चलता रहेगा। -2 होगा, -3 होगा, ऐसे करते चलता रहेगा। फिर देखो 3 नंबर क्वेश्चन, देखो 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है एक्स एक रियल नंबर। रियल नंबर का मीन्स क्या है? रियल नंबर मीन्स सारे होंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट इसके बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट क्या नहीं होगा, एक्सक्लूड नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई पॉइंट हम इससे नहीं निकालेंगे, मतलब सारे पॉइंट होगा। देखो क्योंकि टू से क्या है, लेस देन है, मतलब टू से लेस देन, ये सब सारे पॉइंट होंगे। मतलब इनमें इस स्टेट लाइन नंबर लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट है, जितना भी पॉइंट है, सारे इंक्लूड होंगे। सारे क्या होंगे? इंक्लूड होंगे, सिवाय सिवाय टू से थोड़ा छोटा होगा। मतलब टू से थोड़ा छोटा मतलब 1.9999, ये भी इंक्लूड होगा। फिर 1.99999 कितना भी ले लो 9, ये भी क्या होगा? इंक्लूड होगा। मतलब टू से छोटा सारे नंबर इंक्लूड होंगे। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर बेसिकली टू से छोटा होगा, मतलब क्या है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था इसको कैसे लिखते हैं। क्योंकि टू से छोटा है तो टू से छोटा कितना तक आएगा? -इन्फिनिटी तक आएगा। मतलब -इन्फिनिटी से लेके कितना तक? टू तक, क्योंकि टू क्या है? इंक्लूड नहीं है, मतलब इसमें ओपन होगा। फिर इन्फिनिटी के में तो हमेशा ओपन ही होता है, मतलब इसका आंसर ऐसे होगा। फिर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। फिर से सॉल्व करने के लिए बोला गया है। देखो 3x+8 लेस देन इक्वल टू 2, बोथ साइड क्या कर दो? बोथ साइड की नेगेटिव कर दो। कितना? -8 का बोथ साइड नेगेटिव कर दो, तो क्या होगा? 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3x -6। अब क्या करो? अब 3 से बोथ साइड क्या कर दो? 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दो। 3 से बोथ साइड क्या कर दो? 3 से बोथ साइड क्या कर दो? डिवाइड कर दो। मतलब x ग्रेटर देन क्या होगा? -2 होगा। मतलब -2 से क्या होगा? x -2 से क्या होगा? x -2 से बड़ा होगा। तो -2 से बड़ा, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन ही पूछा गया है एक्स इज इंटीजर, मतलब -2 से बड़ा कौन कौन से इंटीजर होंगे? फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो, फिर प्लॉट करो। -2 इधर कहीं पर है, 1 -1 इधर कहीं पर है, 0 इधर कहीं पर है, इधर 1 है, इधर 2 है, और अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक है, इधर -इन्फिनिटी तक। क्योंकि x क्या होगा? -2 से बड़ा होगा। तो -2 इंक्लूड नहीं है क्योंकि इक्वल टू साइन नहीं है, तो -2 में क्या होगा? होल होगा। तो इससे क्या होगा? बड़ा होगा। तो बड़ा होगा इसका मतलब क्या होगा? पॉजिटिव के ग्राफ क्या कहाँ जाएगा? पॉजिटिव के साइड जाएगा। इधर ऐसे चलता रहेगा। तो मतलब इनके बीच में इंटीजर क्या क्या पॉसिबल है? क्योंकि टू इंटीजर है, लेकिन टू तो इंक्लूड नहीं है, तो मतलब -1 से स्टार्ट होगा। कैसे होगा? -1, 0, 1, 2, 3, और ऐसे करके क्या चलता रहेगा। यह है पहले क्वेश्चन का आंसर। फिर दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है एक्स इज रियल नंबर। रियल नंबर एक्स क्या होगा? रियल नंबर। अब रियल नंबर में चेक करो, रियल नंबर में तो सारे इंक्लूड होंगे ना, इसमें जितना भी पॉइंट है सारे पॉइंट इंक्लूड होंगे। कब तक? अप टू इन्फिनिटी तक, जब तक खत्म नहीं होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको? पहले -2 लिखो। इसको लिखने का तरीका देखो, पहले माइनस वाला हो तो माइनस वाला आएगा, फिर इन्फिनिटी तक होगा, और अगर माइनस हुआ फिर प्लस होगा। मतलब ऐसे ही लिखते हैं इसको, ये कोई मतलब इतना बड़ा चीज़ नहीं है, सीख जाओगे लिखते लिखते। अब देखो, तो इसका कैसे लिखेंगे? पहले -2 होगा, फिर कब तक चलेगा? बड़ा कब तक? इन्फिनिटी तक चलेगा। अब क्योंकि इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट होता है और टू भी क्या नहीं है? इंक्लूड नहीं है, तो इसमें ऐसे होगा, ओपन ब्रैकेट ही यूज़ होगा। नाउ आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे सिर्फ सॉल्व करने के लिए बोला गया है। दैट मीन्स आपको एक्स को किसके लिए सॉल्व करना है? दैट मीन्स सॉल्व फॉर एक्स इक्वल टू रियल नंबर। दैट मीन्स सॉल्व फॉर एक्स इक्वल टू ओनली रियल नंबर। क्वेश्चन लगो पहले, x+3 5x+7। अब क्या करो? x को एक साइड लाओ, इक्वेशन जैसे सॉल्व करते ये भी ऐसे सॉल्व करो। देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करो? इस साइड -4x कर दो, इस साइड में -4x कर दो। फिर 4x से 4x क्या होगा? कैंसिल आउट हो गया। इधर 4x क्या होगा? x बच जाएगा, +7 बच जाएगा। अब क्या करो? अब एक साइड x रखो और एक साइड क्या क्या करो? एक साइड x को रखो, एक साइड कांस्टेंट को ले जाओ। फिर इस साइड क्या करो? -7 कर दो, इस साइड भी -7 कर दो। फिर इस 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ये क्या होगा? x, इधर x को लाओ, फिर x के साथ ग्रेटर देन है, और ये क्या होगा? ये बेसिकली -4 होगा। बेसिकली क्या होगा? -4 होगा। ठीक है। अब कुछ लोग इसे ऐसे भी करेंगे, 4x+3 5 of x+7। क्या करेंगे? इसको राइट साइड में लाएंगे, इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे। फिर क्या कर देंगे? 7 -7+3 इसको, फिर 5x -4x, फिर x बता देंगे कि -4 से बड़ा है। ऐसे भी होगा, लेकिन लेकिन करेक्ट करेक्ट जो सॉल्व करने का तरीका है वो यही है जो मैंने आपको बता दिया है। ये तो सिर्फ एक शॉर्टकट है। क्या है? शॉर्टकट है। तो चलिए, तो इसका आंसर लिखते हैं। क्या है? एक्स क्या है बेसिकली? एक्स -4 से क्या होगा? बड़ा होगा।
-4 से भरा कब तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा। नंबर लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो, नंबर लाइन ड्रॉ करके भी देख सकते हो। इधर इधर कहीं पर -4 होगा, इधर कहीं पर 0 होगा, इधर कहीं पर इन्फिनिटी होगा, इधर कहीं पर माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि x ग्रेटर देन है, मतलब x में इक्वल टू नहीं है, मतलब क्या होगा, होलो सर्कल होगा। और क्या है, x क्या है, -4 से बड़ा है, मतलब इन्फिनिटी तक चलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, रियल नंबर में सारे इंक्लूड होंगे, मतलब पहले -4 फिर इन्फिनिटी तक जाएगा, और क्योंकि इंक्लूड नहीं है कोई भी, तो x का आंसर ये होगा। खत्म। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करो। 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 7, इसको इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ, तो क्या होगा, 5x - 3x, ये इस साइड लाओगे +1 बन जाएगा, -7, मतलब 5x और -2x, मतलब 2x बन जाएगा, और ये -6 बन जाएगा, मतलब x क्या होगा, x लेस देन -3 बन जाएगा। x क्या है, -3 से, x क्या होगा, -3 से छोटा, सॉरी माइनस, क्या हो गया, रुक जाओ, x होगा -3 से छोटा, ठीक है। अब क्योंकि x ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व करते हो, मैंने आपको दोनों तरीका बता दिया, लेकिन लेकिन करेक्ट जो तरीका है ना, करेक्ट जो तरीका है ये वो यही है, करेक्ट तरीका। लेकिन ऐसे भी काम चल जाता है, ऐसे भी क्या होता है, काम चल जाता है। ये भी करेक्ट वे में, ये भी करेक्ट, लेकिन ये 5 स्टार है करेक्ट वे में, और ये क्या है, 2 स्टार है ना। इससे भी काम चल जाता है, तो इसको क्या करो, इसका वैल्यू निकल गया, क्या निकला, एक्स क्या होगा, एक्स लेस देन -3, मतलब -3 से क्या होगा, छोटा होगा। इधर कहीं पर -3 होगा, इससे छोटा होगा, मतलब क्या है, क्योंकि इंक्लूड नहीं है तो सर्कल होलो सर्कल होगा, इससे छोटा होगा, मतलब ये वाला पार्ट होगा। तो एक्स कैसे लिखेंगे आप, क्योंकि एक्स माइनस इन्फिनिटी लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड नहीं है, तो एक्स ये होगा। खत्म, खत्म। अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आओ, क्या बोला गया है, 3x, सॉरी 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 2x - 3। क्या करो आप, सॉल्व करो, सिर्फ इक्वेशन के जैसा सॉल्व करो। 3x - 3, 2x - 6, इसको इस सेट लाओ, इसको क्या करो, इसको इस सेट लाओ, मतलब 3x - 2x, इसको इस सेट ले जाओ, +3 -6, मतलब x लेस देन इक्वल टू -3। एक्स क्या है, -3 से क्या होगा, एक्स क्या होगा, -3 से छोटा होगा, दैट मीन्स क्या होगा, एक्स का आंसर का -3 से छोटा होगा, क्योंकि -3 इधर क्या है, इंक्लूड है, मतलब -3 से छोटा होगा, -3 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये इंक्लूड है, इसमें ऐसे होगा और इसमें ओपन ब्रैकेट होगा। ना बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, पहले सॉल्व करो, पहले इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या होगा, 3 × 2 = 6, -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 माइनस ऑफ क्या होगा, 2x होगा, इसको इसको इस साइड लाओ, क्या करो, राइट हैंड साइड में लाओ, इसको इस साइड लाओ, और इसको इस साइड लाओ, इसको इस साइड लाओ, मतलब 6 - 2 हो जाएगा, ग्रेटर देन, इसको इस साइड लाओ, मतलब -2 क्या बन जाएगा, +3x बन जाएगा। तो मतलब इधर क्या होगा, इधर 4 बन जाएगा, इधर क्या बन जाएगा, इधर x बन जाएगा, मतलब x लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब x क्या है, 4 से क्या होगा, 4 से छोटा होगा। तो x 4 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि ये नंबर लाइन है, इधर कहीं पर 4 होगा, छोटा तो इधर होगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और क्योंकि 4 इंक्लूड है, तो इसमें डार्क सर्कल होगा, दैट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा कहाँ से, 4 से माइनस इन्फिनिटी तक बिलोंग करेगा, 4 इंक्लूड है, और इन्फिनिटी में क्या होता है, ओपन ब्रैकेट होता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें इसको क्या करो, इसको पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा, इधर 6x होगा, इधर 3x होगा, और इधर 2x हो जाएगा, ये क्या होगा, लेस देन 11 होगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई सॉल्व करो, 6 3 9, 11x क्या होगा, 6 होगा, इज लेस देन 11 हो जाएगी, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब x लेस देन क्या होगा, 6 होगा, मतलब क्या है, एक्स एक्स क्या होगा, 1 से क्या होगा, एक्स क्या होगा, 6 से छोटा होगा। तो क्योंकि एक्स 6 से छोटा होगा, तो एक्स कितना तक जाएगा, कितना तक छोटा हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी तक छोटा हो सकता है, 6, क्योंकि 6 भी इंक्लूड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी, आंसर ही क्या बनेगा, ये बनेगा।
ना ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन के लिए एक्स को एक सेट लाओ, मतलब -x/3, इसको इस सेट ला लाओ, x/2 साइन चेंज सेम। अब क्या कर लो, एलसीएम कर दो। 6 मतलब 2x माइनस ऑफ 3x ग्रेटर देन 1, इसको सॉल्व करोगे -x, 6 को इस सेट लाओ 6, क्योंकि x के सामने नेगेटिव है, हमेशा x के सामने क्या क्या चाहिए, पॉजिटिव वन चाहिए, मतलब नेगेटिव वन से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो। -1 नेगेटिव ऑफ x नेगेटिव ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 6, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वलिटी, तो ये नेगेटिविटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, मतलब x लेस देन क्या होगा -6 हो जाएगा, क्योंकि x क्या है, x -6 से क्या है, छोटा है। तो -6 से छोटा है, इसका मतलब क्या है, -6 से छोटा है, मतलब -6 से लेके कहाँ तक होगा x, -6 से लेके छोटा कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, क्योंकि दोनों ही इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट होगा। बस बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन, क्या करो, पहले ऊपर सिंप्लीफाई करो, फिर एक्स को एक सेट लाओ। पहले ऊपर सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, 3x माइनस ऑफ 3 to the 6 और नीचे 5, फिर क्या करो, 10 माइनस ऑफ 5x और नीचे क्या बनेगा, 3 बनेगा। अब एक काम करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 3x माइनस ऑफ 6, 10 माइनस ऑफ 5x इंटू 5। अब क्या करो, 9x 18 50 25x। अब इसको इस साइड लाओ, मतलब 25x माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, ये +9x है, और इसको क्या करो, इस साइड लाओ, 50 प्लस ऑफ 18, और 25 ऑफ 9 क्या होता है, 34 होता है, 34 ऑफ x ये क्या होगा, 68 हो जाएगा, और x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2, मतलब x क्या है, 2 से छोटा है। x क्या बनेगा, 2 से छोटा, 2 इंक्लूड है, 2 से छोटा मतलब कितना तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा 2 से। तो 2 क्या है, इंक्लूड है, मतलब ये होगा, ये होगा आंसर, खत्म। इसको भी ऐसे सॉल्व करो, पहले क्या करो, एलसीएम, पहले अंदर एलसीएम ले लो, इसके अंदर क्या करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम 5 3x प्लस 20 x माइनस ऑफ 6 डिवाइड बाई होल 3। अब क्या करो, अब सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 3 इधर लाओ, 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या 3x प्लस ऑफ 20 ग्रेटर देन, अब 5 टू सा क्या है नीचे, 5 टू सा 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करो इधर, x माइनस ऑफ 6 9x प्लस 60 10x माइनस ऑफ 60। अब क्या करो, इसको इस सेट लाओ, इसको इस सेट लाओ, क्योंकि x के सामने क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको इस सेट लाओ, मतलब 10x माइनस ऑफ 9x, और इसको क्या लाओ, इसको इस सेट लाओ, 60, इधर ये -60 इधर आएगा तो +60 बन जाएगा, और x के सामने नेगेटिव क्या है, छोटा है, मतलब इधर होगा, मतलब x क्या होगा, x लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 120 होगा। x क्या है, 120 से छोटा है, मतलब 120 से छोटा है, मतलब क्या कितना तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी लेके 120 तक जाएगा, 120 में क्या है, इंक्लूड है, तो यही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, फिर क्या करो, 13 नंबर पहले मल्टीप्लाई करो, 4x 12 10 6x 12। अब x को एक तरफ लाओ, इसको इस साइड ले जाओ, और -12 को इस साइड लाओ, 6x माइनस ऑफ 4x प्लस 12x माइनस ऑफ 10 प्लस ऑफ 12। क्या करो, 24 से 10 गया तो 14, इधर क्या 2x, इधर क्या 2x, गलत नहीं हुआ तो 6x माइनस ऑफ 12 4x प्लस 6, ये 6 होगा, 6 होगा, नो 18 माइनस 10, मतलब क्या है, मतलब 8 है, ये क्या हुआ, ये 8 होगा, मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, x ग्रेटर देन 4 है, मतलब x क्या होगा, 4 से बड़ा होगा। 4 से बड़ा कितना तक जाएगा, 4 से लेके बड़ा इन्फिनिटी तक जाएगा, और 4 भी इंक्लूड नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा। तो सेम वे में ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ना आओ इस क्वेश्चन पे पहले करो, इस सेट को सेम रख दो, इस सेट पे क्या करो, एलसीएम कर दो, 3 × 5, इधर 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x माइनस ऑफ 2 इधर माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x माइनस ऑफ 3
क्या होगा एक्स बाई 4, इधर क्या करो मल्टीप्लाई करो 25x 10 21x माइनस वन से प्लस 3 3 ज़ा 9 15x बाई 4 इज लेस देन 25x से माइनस 21, तो क्या होगा 4x बन जाएगा, और इधर माइनस 10x और द प्लस 9, दैट मीन्स -1, क्या होगा 15 होगा, क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 15x इज लेस देन इक्वल टू 16x माइनस 4, 4 को 15 को इस साइड लाओ 4 को इस साइड लाओ, मतलब 4 इज लेस देन इक्वल टू, जब माइनस होगा क्या होगा x ग्रेटर देन क्या होगा x ग्रेटर देन 4 होगा, दैट मीन्स x ग्रेटर देन क्या होगा x ग्रेटर देन 4 है, मतलब 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा कितना तक जाएगा, 4 से बड़ा इन्फिनिटी तक जा सकता है, 4 भी इंक्लूड नहीं है, तो यही क्या होगा इसका आंसर होगा। तो ये को वाला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, सब में ऐसा ही करना है, पहले एक साइड सॉल्व करो एक साइड कांस्टेंट रखो, तो इधर क्या करो फिर से एलसीएम ले लो 4 इंटू 5, 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 3x माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 2 माइनस ऑफ x, क्या होगा 2x माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, और इधर जब 15x माइनस ऑफ 10 माइनस ऑफ 8 प्लस ऑफ 4x, और नीचे 20, 2x माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई 3, 15x प्लस 4x मतलब 19x, और ये माइनस ऑफ 18 बन जाएगा, नीचे क्या है 20 है, मल्टीप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 40x माइनस ऑफ 20, 19 इंटू 3x माइनस ऑफ 18 इंटू 3, अब क्या करो x को एक सेट लाओ, पहले x को इस सेट भेज दो और इसको इस सेट लाओ, क्या होगा पहले इस सेट लिख लो 19, 19 इंटू 3 कितना है 19 इंटू 3 57 है, 57 ऑफ x, और इसको इस सेट लाओ मतलब माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ 40x, और x के सामने क्या है लेस देन इक्वल टू का साइन है, और इसको क्या करो इस सेट लाओ, तो 18 इंटू 3 कितना है 18 इंटू 3 54 होता है, तो क्योंकि इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 54 माइनस ऑफ 20, 57 से 14 गया मतलब 17 ऑफ x, ये क्या होगा 20 जाएगा 34, मतलब x लेस देन इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, तो मतलब क्या है x 2 से क्या होगा छोटा होगा, तो 2 से छोटा होगा मतलब कितना तक जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 2 तक जाएगा, और 2 क्योंकि इंक्लूड है इसमें ओपन होगा, यही चेक करना है इंक्लूड है तो ओपन लगो वरना एक्सेलरेटर तो वो रखो। देखो अब तक मैंने आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना सिखा दिया है, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही बोल रहा है कि नंबर लाइन ड्रॉ करके क्वेश्चन का आंसर बताओ नंबर लाइन में, तो पहले दिखा देते हैं पहला क्वेश्चन क्या है 3x माइनस ऑफ 2, 2x प्लस ऑफ 1, अब क्या करो इसको इस साइड भेज दो, तो 3x माइनस ऑफ 2x इसको इस साइड भेज दो 2x प्लस ऑफ 1, मतलब क्या है x लेस देन इक्वल टू 3, x क्या है 3 से छोटा है, तो फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो, अभी नंबर लाइन क्या होगा पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये नंबर लाइन होगा, और पॉइंट आउट करो क्या पॉइंट है x 3 है, मतलब इधर कहीं पर 0 होगा, इधर कहीं पर क्या होगा 3 होगा, इधर इन्फिनिटी होगा और इधर क्या होगा माइनस इन्फिनिटी 3, एक्स क्या है 3 से बड़ा है, क्योंकि एक्स में 3 क्या है इंक्लूड नहीं है, मतलब इसमें क्या होगा ओपन होगा, और 3 से बड़ा है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स कहाँ पर जाएगा एक्स सामने की ओर जाएगा, इधर आएगा, तो आंसर क्या होगा अभी 3 से लेके इन्फिनिटी तक ओपन ब्रैकेट, तो यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सॉरी मैंने ख्याल नहीं किया कि ये तो लेस देन वाला साइन है, एक्स लेस देन 3 है, मतलब एक्स 3 से क्या होगा छोटा होगा, मतलब एक्स कुछ यहाँ पर आएगा कुछ यहाँ पर आएगा नौ, अब आंसर लिखो 3 से लेके कितना तक माइनस इन्फिनिटी तक, यही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा एक्स बिलोंगिंग, ये लिखना बहुत ज़रूरी है एक्स बिलोंगिंग। फिर आता है दूसरे क्वेश्चन पे, फिर क्या करो 3 को इस साइड भेज दो 5x माइनस ऑफ 3x, 3 को इस साइड भेज दो माइनस ऑफ 5 प्लस ऑफ 3, ये क्या बन जाएगा 2x इज़ ग्रेटर देन माइनस ऑफ 2, मतलब x इज़ ग्रेटर देन क्या होगा -1, मतलब x क्या होगा -1 से क्या होगा बड़ा होगा, x -1 से क्या होगा बड़ा होगा, इधर -1 है, इधर कहीं पर 0 है, इधर 1 है, इधर इन्फिनिटी होगा, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि x में -1 क्या है इंक्लूड है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब क्या है इंक्लूड है, तो मतलब क्या होगा इसमें फॉलो होगा, और क्योंकि x
क्या है, -1 से क्या है, बड़ा है, मतलब 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब क्या, ये वाला रीजन क्या होगा हमारे पास, आंसर आंसर बन जाएगा। ये वाला रीजन हमारे पास पूरा आंसर बन जाएगा। मतलब एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से, -1 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि -1 इंक्लूड है तो ओपन हो जाएगा, सॉरी क्लोज हो जाएगा, और ये ओपन हो जाएगा, यही इसका आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। सेम क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये वाला क्वेश्चन तो पिछली वाले की तरह है। फिर ये सॉल्व करके x/2 क्या रखो, फिक्स रखो। इधर एलसीएम ले लो, 15, 5 इंटू 5x-2 माइनस ऑफ 3 इंटू 7x-3, x/2 ग्रेटर देन 25 of x minus of 10 minus of 21x minus 7 plus 9, 15, x/2 ग्रेटर देन 25 से 4x, फिर माइनस ऑफ 1, 15, 15 ऑफ एक्स ग्रेटर देन, अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 8 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 2, इसको क्या करो, इसे भेज दो, 15x माइनस ऑफ 8x क्या बन जाएगा, 15x माइनस ऑफ 8x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2, 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बाई क्या है, 7 है, मतलब एक्स क्या है, एक्स -2/7 से क्या होगा, -2/7 से क्या होगा, एक्स -2/7 से बड़ा होगा, इसका मतलब क्या है। फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, और एक्स क्या है, -2/7, इधर कहीं पर -2/7 होगा, इधर कहीं पर इन्फिनिटी होगा, इधर कहीं पर क्या होगा, -इन्फिनिटी होगा, क्योंकि x/2 क्या है, इंक्लूड है, तो इसके में क्या होगा, होलो सर्कल होगा। फिर क्योंकि इससे क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब क्या है, एक्स कहाँ जाएगा, इस सेट जाएगा, तो आंसर क्या बन जाएगा इसका, ये वाला रीजन इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। मतलब -2/7 से आंसर क्या जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ये ओपन होगा, ये क्लोज होगा, क्योंकि इंक्लूड है, एक्स बिलोंग करेगा इसमें, तो यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नाउ अब बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन जिनमें क्या है, जिनमें आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, और उस स्टेटमेंट से आपको क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी क्रिएट करना पड़ेगा। इनइक्वलिटी कैसे क्रिएट करते हैं वो देखो। देखो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, रवि ऑब्टेन 70 एंड 75 मार्क इन 2 यूनिट टेस्ट, मतलब 2 यूनिट टेस्ट का मार्क दे दिया गया है। फाइंड द मिनिमम मार्क ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क, क्या बोला गया है, ये लाइन गौर करो, एट लीस्ट क्या बोला गया है, एट लीस्ट टू हैव एट लीस्ट 60 मार्क, मतलब कम से कम तो 60 मार्क मिले, मतलब एट लीस्ट का मतलब क्या है, कम से कम 60 मार्क, या फिर उससे ज़्यादा, या फिर उससे ज़्यादा, मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एटलीस्ट का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ग्रेटर देन होता है। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमको क्या दे दिया गया है, हमको 2 मार्क दे दिए गए और 3 नंबर मार्क का मिनिमम पूछे, तो लेट कर लो कि क्या थर्ड थर्ड यूनिट टेस्ट का जो मार्क है वो क्या होगा, एक्स होगा, लेट कर लिया हमने। अब क्या बोला गया, एवरेज क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एवरेज एटलीस्ट 60 होगा। अब एवरेज करो 3 नंबर का, क्योंकि ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, अब सिर्फ क्या करो, एवरेज करो। एवरेज कैसे करते हैं, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाई टोटल नंबर, मतलब कैसे करते हैं देखो, पहले मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 सब लिख दो, फिर नीचे कितना ऐसा मार्क है वो लिख दो, मतलब 10 होगा तो 10, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, ऐसे ही लिखते हैं एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला। फिर क्या होगा, एट लिस्ट क्या होगा, 60 होगा, मतलब ग्रेटर देन 60 होगा, मतलब क्या है, 60 से बड़ा होगा या फिर 60 होगा, यही इसका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब यही इसका मेन पॉइंट है जो आपको सोचना है, अगर सोच लिया तो क्वेश्चन और कुछ भी नहीं है। 145 प्लस ऑफ एक्स डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन 60। अब क्या करो, 145 और प्लस ऑफ एक्स, इसको क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक 180, और एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 35, क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 35, हमको चाहिए था मिनिमम मार्क क्या मिलना चाहिए, क्योंकि उसको मिलेगा ही एक्स 35 से क्या होगा, 35 से ज़्यादा मिलेगा उसको मार्क, तो मतलब मिनिमम मार्क क्या है, मतलब मिनिमम मार्क 35 है, मतलब एक्स मिनिमम क्या है, मिनिमम 35 है, या फिर उससे ज़्यादा मिलेगा, तो मिनिमम मार्क क्या है, मिनिमम ऑफ एक्स क्या होगा, 35 होगा, यही इसका क्या होगा, आंसर बन जाएगा।
फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर 22 नंबर क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? क्वेश्चन में बोला गया है टू रिसीव ग्रेड है, मतलब ग्रेड है मिलने के लिए एक कोर्स में वन मास्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क। मतलब आपको 90 मार्क तो मिलना ही चाहिए। क्यों? ग्रेड ए मिलने के लिए आपको अगर ग्रेड ए चाहिए तो 90 मार्क तो मिलना पड़ेगा। फिर देखो 90 मार्क या फिर ज़्यादा मिलना पड़ेगा। फिर देखो इन 5 एग्जामिनेशन, मतलब 5 एग्जामिनेशन होगा जो कि सारे 100 मार्क का है। ओके। इफ सुमिता's मार्क इन फास्ट फोर। सर क्वेश्चन थोड़ा सा उठा नहीं है। फिर एक काम करो, मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ एक बार। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बेसिकली हमको बोला गया है कि सुनीता एक लड़की है जिसको ए ग्रेड मिलने के लिए 90 से ज़्यादा मार्क चाहिए। उसका उसका 4 मार्क ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। और 5 नंबर मार्क क्या होना चाहिए कि इनका एवरेज कि ना, नहीं, क्वेश्चन का मतलब यही है कि फिफ्थ सब्जेक्ट में उसको कितना मार्क चाहिए, मिनिमम मार्क कितना चाहिए कि उसको ग्रेड ए मिल जाए। तो इसका तो अब कैसे लिखेंगे? तो एवरेज बोला गया, इधर इधर भी क्या बोला गया, इधर भी एवरेज का यूज़ किया गया है, मतलब एवरेज यूज़ होगा। मतलब क्या होगा 87, मतलब एक्स लेट कर लो किसका, फिफ्थ सब्जेक्ट का मार्क। 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 एक्स डिवाइड बाई कितना सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट, डिवाइड बाई 5 होगा। अब क्योंकि क्या चाहिए उसको 90 से ज़्यादा मिलना चाहिए, मतलब 5 सब्जेक्ट का एवरेज क्या किससे ज़्यादा मिलना चाहिए, 90 से ज़्यादा मिलना चाहिए। फिर इसको क्या मिलेगा, ग्रेड ए मिलेगा। फिर देखो सॉल्व करो, यही इसका बेसिक व्यू पॉइंट है। अब क्या करो, अब सॉल्व करो सिर्फ। 368 प्लस ऑफ एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 440, मतलब एक्स ग्रेटर देन 82 होगा। मतलब उसको अगर ग्रेड ए मिलना मिले, मतलब उसको अगर ग्रेड ए मिले तो उसको मिनिमम मार्क 82 तो चाहिए ही चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम मार्क 82 चाहिए सो दैट उसको क्या मिल जाए, ग्रेड ए मिल जाए। ना बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 23 फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ व्हिच आर स्मॉलर देन 10। मतलब दो ऐसे नंबर सोचो जो 10 से भी छोटे हैं, जो क्या है 10 से छोटे हैं, एंड दोनों का सम क्या है 11 से क्या है, 11 से क्या है ज़्यादा है, 11 से क्या है ज़्यादा है। तो ऐसे दो नंबर सोचो, तो कैसे सोचे? आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि 10 से छोटा कोई भी एक ऑड नंबर सोचो, 5 है। अब उससे सेकंड ऑड नंबर क्या होगा, आप बोलेंगे कि 7 होगा। तो 7 कैसे आएगा, मस्ट भी +2 करके आए। उससे उससे आगे क्या ऑड नंबर होगा, उससे आगे 9 होगा। उससे भी +2 करके आएगा। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि एक ऑड नंबर, चाहे आप जो भी पकड़ लो, उससे अगर 2 प्लस कर दोगे तो अगला ऑड नंबर चलाएगा। तो मतलब लेट करो कि एक्स बी एनी एक्स बी एनी ऑड, एक्स बी क्या है, एनी ऑड नंबर, एंड x+2 बी अनदर ऑड नंबर व्हिच इज क्या होगा, लेस देन 10। मतलब क्या है, x मतलब क्या है, दूसरा कलर यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, x क्या होगा, लेस देन 10 होगा, और x+2 भी क्या होगा, लेस देन 10 होगा। तो ये तो हमारे पास मिल गया हमारा दो कंडीशन। फिर उसने फिर से बोला गया है कि सम ऑफ द नंबर्स क्या होगा, 11 से क्या होगा, बड़ा होगा। सम ऑफ द नंबर लिखो, x+2 दो नंबर लिख ले, ये कितना होगा, 11 से बड़ा होगा। मतलब 11 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसको सॉल्व करो, क्या होगा, 2x इज 9 और x लेस देन 9/2, दैट विल बी 4.5। मतलब x ग्रेटर देन 4.5। ये हमारा तीसरा कंडीशन क्या हो गया, मिल गया। अब हमको क्या चाहिए, हमको दो ऑड नंबर चाहिए। और दो ऑड नंबर कैसे होगा, अब वो सोचो पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, और इसमें ऑड नंबर क्या करो, चूज करो। पहला ऑड नंबर है क्या, पहले ये सोचो x क्या है, लेस देन 10 है। मतलब इधर कहीं पर 10 है। और ये क्या बोला, ये बोला गया है कि बेसिकली x लेस देन क्या होगा, 8 होगा।
मतलब इधर 8 कहाँ पर है, मतलब एक बोला है कि x 8 से छोटा होगा और एक बोला है कि x 10 से क्या होगा, छोटा होगा। एक बोला कि 4.5 से बड़ा होगा। अगर एज्यूम कर लिए कि 4.5 इधर है तो 4.5 से क्या होगा, एक होगा 4.5 से बड़ा, 4.5 से बड़ा। अब कॉमन रीजन सोचो, इन तीनों का क्या होगा, कॉमन रीजन सोचो। अब इंक्लूड है या फिर नहीं, देखो सब में कोई भी इंक्लूड नहीं है, मतलब सारे क्या होगा, सारे होल होंगे, सारे होल होंगे। अब कॉमन रीजन सोचो, ये और ये, यही दो क्या है, कॉमन रीजन है, जिसमें तीनों लाइन क्या है, एक साथ है। तीनों लाइन क्या है, जिसमें तीनों लाइन एक साथ है। अब इन रीजन में क्या करो, ऑड नंबर सोचो क्या क्या है। 5 से बड़ा ऑड नंबर क्या है, सॉरी 4.5 से बड़ा ऑड नंबर क्या है, 5 है। फिर क्या है, 7 है। फिर फिर क्या है, 9 है, क्योंकि 9 इंक्लूड नहीं है इसमें, तो 9 को कैंसिल कर दो। मतलब इसके अंदर दो ऑड नंबर क्या है, ये 5 और 7 ही है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये 10 से भी छोटे हैं और इनका सम क्या है, 11 से बड़ा भी है। तो हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि बोला गया है कि फाइंड द ऑल पेयर्स ऑफ द कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव नंबर। अब अगर एक एग्जांपल से सोचे कि एक एक पॉजिटिव इवन इंटीजर, मतलब दो, एक पॉजिटिव भी है, इवन भी है और इंटीजर भी है। इससे अगला इवन इवन नंबर कैसे आएगा, मस्ट भी दो ऐड करके आएगा। तो इसमें भी बेसिकली कॉन्सेप्ट वही सेम ही है। एक एक्स पकड़ो और दूसरा पकड़ो x+2। लेट x एंड x+2 बी एनी टू पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। और इसमें भी ऐड कर लो कि ये इंटीजर्स हैं, ऑड ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स ऐड कर लेना है इसमें। हाँ, पॉजिटिव इंटीजर्स ना, क्या बोला गया है कि बोथ हुईच आर लार्जर देन 5, मतलब 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब x ग्रेटर देन 5 होगा और x+2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 5 होगा, क्योंकि दोनों क्या है, 5 से क्या है, बड़ा है। पहला कंडीशन तो हमारे पास मिल गया। मतलब इधर x क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। फिर आता है कि सम क्या होगा, सम लेस देन 23 होगा। पहला x है और दूसरा x+2 है, ये क्या होगा, लेस देन 23, मतलब 23 से ये क्वांटिटी तो 23 से क्या होगा, छोटा होगा ना। इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो। 2x इज लेस देन इक्वल टू 21 और x इज लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 21/2। 21/2 मतलब क्या है, 10.5। अब क्या निकल गया, हमारे पास तीन कंडीशन मिल गया। अब इन तीनों को ग्राफ में प्लॉट करो और तीनों का मेन रीजन चेक करो, और उनमें जो इवन पॉजिटिव इंटीजर है वो उनको क्या करो, आइडेंटिफाई करो। तो पहला बोला गया कि एक्स 5 से बड़ा है, मतलब 5 इधर पकड़ लो, क्योंकि 5 इंक्लूड नहीं है तो इसके ऊपर होलो दे दो। फिर एक्स क्या बोला गया, एक्स ग्रेटर देन 3 बोला गया है, तो इधर कहीं पर क्या होगा, 3 होगा, इसमें भी होलो होगा क्योंकि ये भी इंक्लूड नहीं है। फिर एक्स क्या है, फिर एक्स है, सॉरी ये थोड़ा सा करेक्शन कर लो। ये क्या बोला गया, ये बोला गया है कि लेस देन 23, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 23 बोला गया है। मतलब स्ट्रिक्टली लेस देन बोला गया है। मतलब लेस देन क्या होगा, 10.5 होगा, और ये क्या बोला है, 10.5 से छोटा होगा। इधर कहीं पर 10.5 है, ये क्या होगा, 10.5 से छोटा होगा। आप ग्राफ रीजन करो, क्योंकि ये बोला गया है 5 से बड़ा है, तो ये अगर 5 है तो इससे बड़ा होगा। इससे बड़ा क्या होगा, ये 5 इससे 3 से बड़ा होगा, ये सोचो। फिर एक बोला गया है कि 5 से बड़ा होगा, इधर कहीं पर 5 है तो 5 से बड़ा होगा, 5 से क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। फिर तीसरा बोला गया है कि 10.5 से क्या होगा, 10.5 से क्या होगा, 10.5 से छोटा होगा ना। आप क्या करो, कॉमन रीजन चेक करो, कॉमन रीजन चेक करो। आप अगर ख्याल कर रहे हो तो यही इसका क्या है, कॉमन रीजन है। तो कॉमन रीजन को थोड़ा सा शेड कर दो, यही क्या है, यही इसका कॉमन रीजन है। तो कॉमन रीजन में आप इवन नंबर चेक करो, 5 और 10.5 में इवन नंबर चेक करो। पहला तो 6 है, फिर 8 है, फिर 9 तो नहीं होगा, फिर 10 होगा। तो ये तीन क्या मिल गए हमारे पास, तीन क्या मिल गया, तीन इवन नंबर मिल गया। अब क्योंकि हमें बोला गया है कि फाइंड द ऑल पॉसिबल पेयर, पेयर क्या क्या बनेगा, एक 6 है और एक उससे 2 प्लस है, और एक 8 है और उससे 2 प्लस है, मतलब 2, मतलब 2 पॉसिबल पेयर्स बनेंगे। तो इनको क्या करो, सेट में लिख दो। फिर 25 नंबर क्वेश्चन, दी दी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3 cm शॉर्टर shortest side and third side is 2 cm shorter than longest side,
इफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल एट लिस्ट 61 फाइंड द मिनिमम लेंथ। अब क्या करो, इसके लिए एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। एक ट्राइंगल ड्रॉ करो। फिर क्या बोला गया है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा, थ्री टाइम्स क्या होगा, शॉर्टर साइड, हार्ड साइड। फिर क्वेश्चन को पढ़ो, क्या बोला गया है कि, बोला गया है कि लॉन्गेस्ट साइड जो है ट्राइंगल का वो क्या है, थ्री टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड है। पहला वाला जो लाइन है उसको देखो, ये जो है थ्री टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड, तो इसका मतलब क्या है, मतलब एक साइड का जो लॉन्गेस्ट साइड है वो क्या है, थ्री टाइम्स क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। तो लेट कर लो कि शॉर्टेस्ट साइड ये एक्स शॉर्ट, लेट क्या करो, क्या लेट करो, लेट करो कि शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा, एक्स होगा। ये क्या करो, लेट करो। फिर क्या क्या बोला गया, फिर बोला गया कि जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो थ्री टाइम्स शॉर्टेस्ट साइड होगा। मतलब थ्री टाइम्स का क्या होगा, शॉर्टेस्ट साइड होगा। तो दूसरा साइड क्या होगा, मतलब दूसरा साइड क्या होगा, थ्री एक्स होगा। दूसरा साइड थ्री एक्स होगा, क्योंकि इसमें क्या बोला गया, एंड थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, देन द लॉन्गेस्ट साइड। और लॉन्गेस्ट साइड क्या बोला गया है, द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लॉन्गेस्ट साइड। क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड अभी हमको पता चला है कि लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 3 सेंटीमीटर शॉर्टर साइड है। अगर 3 सेंटीमीटर शॉर्टर मतलब 3 × x होगा, ये क्या होगा, लॉन्ग होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा। और क्योंकि क्योंकि 2 सेंटीमीटर शॉर्ट देन द लॉन्गेस्ट साइड, थर्ड साइड क्या बोला गया, 3 सेंटीमीटर से क्या होगा, 3 सेंटीमीटर से टू टाइम्स क्या होगा, शॉर्ट होगा, मतलब -2 हो जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट साइड है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, और ये मिडल, मिडल लिख दो, मिडल लिख दो। अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स, सम ऑफ साइड्स। और जो कि हमें बोला गया है कि एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, एट लीस्ट का मतलब क्या है, ग्रेटर देन, कम से कम 61 सेंटीमीटर होना तो चाहिए। तो यही क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पकड़ना आना चाहिए। अब क्या करो, साइड भी आपके पास है, अब सिर्फ सॉल्व करो। 3x-2 प्लस ऑफ एक्स प्लस ऑफ 3x प्लस ऑफ 3x ग्रेटर देन 61, 3x मतलब 7x, 7x इज ग्रेटर देन 63, और x इज ग्रेटर देन 63/7, 63/7 मतलब ये 9 है। मतलब x क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 9 होगा। मतलब जो छोटी वाली साइड है ना वो क्या होगा, 9 होगा या फिर इससे बड़ा होगा, 9 होगा या फिर इससे बड़ा होगा। फिर ये जो है ना 27 या फिर इससे बड़ा होगा, और ये क्या होगा, 3 × 9 - 2, मतलब ये 25 से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब यही इसका क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यही यही है। तो मिनिमम लेंथ ऑफ ए शॉर्टेस्ट साइड, तो हमें फिर से पूछा गया कि मिनिमम लेंथ क्या होगा शॉर्टेस्ट साइड का, क्योंकि ये स्टार्ट ही हो रहा है 9 से। तो एक्स मिनिमम क्या होगा, एक्स मिनिमम ही 9 होगा। क्या है आंसर है ना। अब देखते हैं 26 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए मैन वांट्स टू कार्ड्स थ्री लेंथ फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। तो सिंगल पीस ऑफ, पहले क्या करो, एक बोर्ड को ड्रॉ कर लो। ये क्या है, एक बोर्ड है, कार्डबोर्ड है। ये क्या है, एक कार्डबोर्ड है ना। अब क्या करो, उसने बोला है कि, क्या बोला गया है? उसने बोला 3 पीस करने के लिए इस कार्डबोर्ड का। तो हमने 3 पीस कर दिए, 1 2 3, एक 1 2 और 3 पीस कर दिया इसका। नाउ उसने बोला है कि पूरा कार्डबोर्ड का लेंथ क्या है, पूरा कार्डबोर्ड का लेंथ है 91 सेंटीमीटर। नाउ उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो देखो। पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, सिंगल सिंगल लाइन पढ़ के सोचो। क्या बोला गया है, दी सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ से 3 सेंटीमीटर क्या होगा, लॉन्गर मतलब ज़्यादा होगा। तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन नहीं है, शॉर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, शॉर्ट साइड क्या होगा। तो तो नहीं है, मतलब लेट कर लो, लेट शॉर्टेस्ट साइड लेट कर लो, क्या होगा, एक्स होगा। ये क्या होगा, ये एक्स होगा, शॉर्टेस्ट साइड क्या होगा, एक्स होगा। नाउ उसने बोला है कि सेकंड लेंथ क्या होगा, 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा किससे, शॉर्ट से।
मतलब ये सेकंड लेंथ जो है ये 3 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा किससे, शॉर्ट से। शॉर्ट क्या है, एक नंबर को शॉर्ट हमने माना है। फिर क्या बोला गया है, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्ट। मतलब बोला गया है कि क्या है कि थर्ड लेंथ जो है वो क्या होगा, ट्वाइस, मतलब टू मल्टीपल ऑफ शॉर्टेस्ट लेंथ। मतलब ये क्या होगा, 2x बन जाएगा। मतलब क्या 2x बन गया। अब फिर से क्या बोला, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड। मतलब ये इसका पॉसिबल वैल्यू बताने के लिए बोला गया है कि इफ़ द थर्ड पीस इज टू बी 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन सेकेंड। इसको समझने के लिए अगर मैंने आपको बोला कि मैंने आपसे 5 नंबर ज़्यादा मार्क्स गेन किया है, मतलब लाया है, तो तो आप और मेरा डिफरेंस क्या होगा, मतलब कैसे लिखेंगे। अगर आपने 90 मार्क स्कोर किया और मैंने 95 स्कोर किया तो मैंने बोला कि आपसे मैं 5 मार्क ज़्यादा लाया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 95 माइनस ऑफ 90 करके क्या होगा, 5 मार्क आएगा। वही कहलाएगा कि क्या, कि आपसे मैंने 5 मार्क ज़्यादा गेन किया है। तो ना इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट दिया गया है। इसमें भी बोला गया है कि इसमें भी बोला गया है कि शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट साइड जो है ना, वो थर्ड प्लेस क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा किससे, सेकंड और थर्ड में। तो थर्ड क्या है, बेसिकली थर्ड है 2x, और सेकंड है क्या, x+3। x+3 ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर है, एटलीस्ट का मतलब है ग्रेटर देन 5। नाउ इसको सॉल्व करो। 2x माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 5। एक्स ग्रेटर देन, इसको इधर लाओ, x ग्रेटर देन 8। तो ये कंडीशन बन गया। फिर क्या करो, फिर क्योंकि ये पूरा क्या है 91 सेंटीमीटर है, तो क्या तीनों ऐड करके इक्वल टू क्या हम ये लिख सकते हैं, x+3+2x इज इक्वल टू 91, क्योंकि इसको क्या 3 पार्ट में काटा गया है, क्योंकि इसको क्या 3 पार्ट में काटा गया है। तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि नहीं, ये एक्चुअल नहीं है। अब क्यों नहीं है वो सोचो। आपने एक कार्डबोर्ड को क्या 3 पीसेस में काटा, काटने के बाद आपके पास ये एक टुकड़ा आएगा, ये एक टुकड़ा आएगा, ये एक टुकड़ा आएगा। लेकिन कार्डबोर्ड में जब आप काटोगे, कुछ कुछ हिस्से क्या हो जाएगा, ऐसे गिर जाएंगे, ऐसे क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। मतलब इसमें क्या आएगा, एरर आ जाएगा। मतलब ये एक्जैक्टली 91 तो नहीं होगा, इक्वल टू 91 तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा, नहीं होगा। फिर क्या होगा, क्योंकि ये है आपके पास कितना है, आपके पास मैक्सिमम 91 है। मैक्सिमम क्या है, 91 है। या तो कुछ रह जाएगा या फिर 91 पूरा यूज़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जब जब अगर पूरा कार्डबोर्ड को ऐड कर दोगे तब या फिर 91 आएगा, या फिर 91 से क्या आएगा, छोटा आएगा। उससे बड़ा तो नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास कार्डबोर्ड ही 91 सेंटीमीटर का है। अब क्या करो, इसको सॉल्व कर दो, यही इसका क्या था, मेन कंसेप्ट था। एक्स 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 4x, और ये 3 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब जब माइनस होगा तब क्या होगा, 87 होगा। क्या होगा, 80, सॉरी 88 होगा, 88 होगा। तो x क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू 22 होगा। ना आपके पास क्या क्या कंडीशन आया, आपके पास दो कंडीशन आया। एक है x क्या है, x क्या है 22 से छोटा है, और x क्या है 8 से बड़ा है। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब पॉसिबल जो है यही होगा, पॉसिबल साइड्स यही होगा। अब बोला गया है कि क्या निकालने के लिए, जो शॉर्टेस्ट साइड है उसका मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट साइड का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और मैक्सिमम क्या होना चाहिए, अगर मैक्सिमम बोलता तो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 28 होना चाहिए। यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। नाउ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।